अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। नाज़रीन, इस लेक्चर में हम द डिफरेंस बिटवीन पीओपी, ईपीओ, पीपीओ और एचएमओ के माबैन फ़र्क जो है आप लोगों को बताएंगे कि ये चारों जो प्लेन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। और ये पेशेंट जो है वो इंश्योरेंस से जब प्रीमियम जमा कराते हैं तो उस केस में उनके क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल है पीओपी, पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान। Point of service plan combines feature of HMO and PPO. It requires choosing a primary care physician and allows referral to out of network providers, though at a higher cost. यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान जो है यानी पीओपी प्लान क्या है, ये दोनों फीचर इसमें मौजूद है, पीपीओ के भी और एचएमओ के भी। अगर हम एचएमओ की बात करें तो इसके लिए प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो उसको चूज़ करना पड़ेगा, और फिर जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, आउट ऑफ नेटवर्क के पास जाएगा, तो वहाँ पे रेफरल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन एक बात ये कि वो हाई कॉस्ट के ऊपर होगा, यानी ये आउट ऑफ पॉकेट के थ्रू जो है वो कुछ कॉस्ट पेशेंट को खुद पे करना पड़ेगा। इन नेटवर्क केयर जिसके लिए रेफरल रिक्वायर्ड होता है, और आउट ऑफ नेटवर्क के अलाउ बट मोर एक्सपेंसिव। ये आउट ऑफ नेटवर्क इनमें अलाउ है, लेकिन इसमें है जो एक्सपेंसिव कॉस्ट होगा, इसमें एक्सपेंस लगेगा। ये कॉस्ट जो प्लान है थोड़ा सा एचएमओ के थ्रू की कंपैरिजन में थोड़ा सा ये महंगा है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो प्लान है वो एचएमओ प्लान है, और हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। एंड एचएमओ प्लान ऑफर्स हेल्थ केयर सर्विस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडर फॉर अ फिक्स एनुअल फ़ी। अच्छा, ये एचएमओ प्लान क्या है, ये इनको हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो देने के लिए एक नेटवर्क जिसमें प्रोवाइडर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर रखा जाता है, और उनकी एनुअल जो फ़ी होती है वो फिक्स होती है। इसमें जो है वो प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और अब जब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेफरल रिक्वायर्ड होता है। ही गोना रेफर अ पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज ओनली फॉर इमरजेंसी। आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक नेटवर्क के अंदर ये प्लान है जिसमें मतलब ये कि लो एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा कुछ कास्ट नहीं है, तो ये इजी टू पे है पेशेंट के लिए। लेकिन इसमें जो है वो उस लिहाज से फैसिलिटेशन नहीं है जिस तरह बाकी प्लान्स में है। तो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज जो है वो इस तरह नहीं है। इन केस सिर्फ इमरजेंसी जो है वो उस केस में वो पेशेंट के पास डॉक्टर के पास जा सकता है, लेकिन ये है कि जब भी वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो वो अपने जो गिवन प्राइमरी केयर फिजिशियन है उसी से जो है वो रेफरल लेगा, तभी वो जा सकेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है ईपीओ, ठीक है। अब ईपीओ क्या है, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। एंड ईपीओ प्लान कवर्स केयर ओनली इफ द प्रोवाइडर इज इन नेटवर्क एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी। ईपीओ प्लान क्या है, ये सिर्फ जो है वो उन प्रोवाइडर्स को जो है वो कवर करता है जो कि इन नेटवर्क होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इमरजेंसी के केस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी केयर फिजिशियन इसमें अगर रिक्वायर्ड है तो नहीं, इसमें प्राइमरी केयर फिजिशियन रिक्वायर्ड नहीं है, रेफरल्स भी नहीं है इसमें, ठीक है। आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज नॉट कवर्ड एक्सेप्ट इमरजेंसी। ये जो है वो इसमें आउट ऑफ नेटवर्क जो कवरेज है वो नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इमरजेंसी के केस में उन डॉक्टर्स के पास जा सकता है। तो ये प्लान जो है वो सिर्फ उन प्रोवाइडर को के पास जाता है, एक नेटवर्क होता है उसी में उन प्रोवाइडर्स के साथ जो है वो लिंक कर सकता है, उन्हीं से सर्विसेज ले सकता है, और उसके अलावा किसी भी डॉक्टर से सर्विसेज नहीं ले सकता। इवन दो कि अगर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो नहीं जा सकता। इन केस ऑफ सिर्फ इमरजेंसी जो है वो सर्विसेज ले सकता है, अदरवाइज़ उनको रेफरल की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमरी केयर फिजिशियन भी उनको नहीं दी जाती, बस सिर्फ जो नेटवर्क में डॉक्टर्स हैं वो उन्हीं में से ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसमें। अब अगला हमारे पास है द लास्ट वन इज़ पीपीओ, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। A PPO plan allows more flexibility in choosing providers and does not require a referral to see specialist. अच्छा, ये सबसे बेस्ट प्लान मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें यह है कि ऑल दो प्रीमियम तो उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें यह है कि वो जो है उनको रेफरल्स की ज़रूरत भी नहीं होती, वो किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जा सकता है। और ये इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है बाय चूजिंग प्रोवाइडर्स,
ठीक है, मतलब प्रोवाइडर्स के जो है वो चूज़ करने के लिए इनको एक तरह से आज़ादी मिली है और वो जो है वो स्पेशलिस्ट के पास भी विदाउट रेफरल जा सकता है। प्राइमरी केयर फिजिशियन रिक्वायर्ड नहीं, कोई भी प्राइमरी केयर फिजिशियन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। जब प्राइमरी केयर फिजिशियन ही नहीं है तो रेफरल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज जो है वो यस बट हायर कॉस्ट। आउट ऑफ नेटवर्क जो क्लेम्स है वो कवर होंगे लेकिन उसके लिए क्या होगा, हाई कॉस्ट लगेगा। ठीक है, मतलब ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्लान्स होते हैं जो कि पेशेंट जो है वो इंश्योरेंस से लेते हैं और उनमें वो प्रीमियम जमा करते हैं। तो जैसे जितनी ज़्यादा उसमें फैसिलिटेशंस होगी उस हिसाब से जो है इन लोगों को फिर वो कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो दैट वाज एक्चुअली टुडे द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द प्लान्स HMO, PPO, POS एंड HMO। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।